सबको जय मसीह की। आज के इस वचन में आपका स्वागत है। आज के इस नए वचन में, नई वीडियो में हम सीखेंगे पवित्र आत्मा के उन चिन्हों को कि वो आप में है भी कि नहीं। बारी बारी से हम सभी चिन्हों को देखेंगे, उनकी चर्चा करेंगे। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन। मेरे प्रियो, इस संसार में रहते हुए पवित्र आत्मा यीशु मसीह की ओर से दिया गया सबसे बड़ा उपहार है, जो सबसे बड़ा सहायक है। यीशु मसीह ने हम सबसे कहा था कि मैं तुम्हें कभी अनाथ ना छोड़ूंगा, कभी भी अकेला ना छोड़ूंगा। अगर आप इस वचन को पढ़ना चाहते हैं तो आप मत्ती 28 उसकी 19 से 20 से पढ़ सकते हैं। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह जी उठने के बाद जिंदा स्वर्ग के लिए उठाए गए थे तो उस समय परमेश्वर के जो चुने हुए चेले थे वो निराश हो गए थे कि अब हमारा क्या होगा। लेकिन यीशु मसीह ने, जब यीशु मसीह उठाए जा रहे थे तो उन सबसे वायदा किया था कि मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह स्वर्ग पर चले गए तो उन्होंने सबके लिए, हम सब के लिए एक सहायक को भेजा। उसका नाम है पवित्र आत्मा। लेकिन ये पवित्र आत्मा आप में पाया भी जाता है या नहीं, इसके बारे में आज हम बारी बारी से सभी चिन्हों को देखेंगे और जानेंगे कि वो कौन कौन से चिन्ह हैं जिनसे हम ये जान सकते हैं कि पवित्र आत्मा आप में है या नहीं। इसलिए आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला चिन्ह है उद्धार के प्रति विश्वास। रोमियो की पत्री 8:16 में ऐसा लिखा है कि आत्मा आके हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। मेरे प्रियो, अगर आप पे परमेश्वर का आत्मा वास करता है तो आपको हर समय यह याद रहेगा कि आपने पाप नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर से आपको ये गाइड करेगा कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तुम में रहता हूँ, आपको ये नहीं करना, ये तेरे लिए उचित नहीं है। अगर हम दूसरे चिन्ह की ओर बढ़ें और देखें कि वो दूसरा चिन्ह क्या है जिससे ये जान सकते हैं कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा आप में है या नहीं, वो है आत्मा के वरदान। जी हाँ, आत्मा के वरदान। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा जब पेंटिकोस्टल के दिन 120 लोगों के साथ उन चेलों पे उतरा था तो वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे थे। लेकिन अन्य भाषा ही केवल पवित्र आत्मा की ओर से दिया जाने वाला वरदान नहीं है। पहला कुरिन्थियों 4 से लेकर 12 तक हम पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा के और भी बहुत से वरदान हैं जिसको पवित्र आत्मा उसकी योग्यता के आधार पर गिफ्ट के रूप में देते हैं, जैसे कि भविष्यवाणी करना, आत्माओं की फर्क, चंगाई का वरदान, अन्य अन्य भाषाओं को बोलना, अन्य भाषा का वरदान, अन्य भाषाओं के अनुवाद करना इत्यादि। यह सब भी पवित्र आत्मा के वरदानों में आता है। अगर आप इन वरदानों में से किसी एक वरदान से या सभी वरदानों से भरे हैं तो आप जान जाइए कि पवित्र आत्मा आपके अंदर है। अब हम बात करेंगे तीसरे उस चिन्ह की। वो तीसरा चिन्ह है आत्मा के फल। बाइबल हमसे कहती है कि एक वृक्ष अपने फल से ही पहचाना जाता है, क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर को नहीं तोड़ते। सो मेरे प्रियो, अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा रहता है तो इन फलों से, जो गलातियों 5:22 में लिखे हैं, पता चल जाएगा कि पवित्र आत्मा आपके अंदर है कि नहीं। यहाँ पर लिखा है कि आत्मा के फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। यह वचन के लिखे हुए फल हमारे जीवन में उस समय प्रकट होने लगते हैं जब हम पवित्र आत्मा से हर रोज भरते हैं। सो मेरे प्रियो, यह भी एक पवित्र आत्मा का चिन्ह है कि वो आप में है कि नहीं। अब हम बात करेंगे उस चौथे चिन्ह की जिसके द्वारा आप जान सकते हैं कि पवित्र आत्मा आपके अंदर है। पवित्र आत्मा का वो चौथा चिन्ह है कि बाइबल के वचनों को समझने का अनुग्रह। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करता है तो आपको परमेश्वर के लिखे हुए वचन समझ आने लगते हैं और आप नए नए प्रकाशनों को जान पाते हैं। मेरे प्रियो, जिन लोगों को बाइबल समझ नहीं आती, ये एक चिन्ह है कि पवित्र आत्मा अभी आप में नहीं है। और हो सकता है कि आप उस चिन्ह से अनजान हैं जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है तो वो हमें सिखाता है कि यह वचन का मीनिंग या अनुवाद यह है और इसका प्रकाशन यह है। जब हम यूहन्ना 14 उसकी 26 को पढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ लिखा है, परंतु सहायक पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण करना सिखाएगा।
इसलिए पवित्र आत्मा आने पर एक निर्बुद्धि आदमी जिसको वचन की समझ नहीं, वो भी वचनों को जानने लगता है और प्रकाशनों को लेने लगता है। मेरे दोस्तों, अब हम बात करेंगे पांचवें चिन्ह की। अगर आपके अंदर ये चिन्ह है तो जान जाइए कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करता है। वो अगला चिन्ह है, आप औरों को भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएंगे। वो वचन हो सकता है जहाँ कोई भी टेस्टामनी या गवाही के रूप में हो सकता है। मेरे प्रियो, यह भी एक चिन्ह है कि परमेश्वर का आत्मा आज आप में वास करता है। जब आप वचन का प्रचार करोगे तो लोग परमेश्वर यीशु मसीह की महिमा करेंगे और इससे जान जाएंगे कि आप परमेश्वर के चुने हुए हैं। जब हम प्रेरितों के काम 1:8 में पढ़ते हैं, वहाँ यह लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ को पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की शोर तक मेरे गवाह होंगे। और वचन को फैलाने का वरदान इस वचन से पवित्र आत्मा हम सबको देता है। आइए अब हम बात करते हैं उस अगले चिन्ह की, जो आपके अंदर एक चिन्ह है कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा आप में पाया जाता है। वो छठा चिन्ह है पवित्रताई। वो छठा चिन्ह है होलीनेस में बढ़ना, क्योंकि पवित्र आत्मा का काम ही है आपको पवित्र बनाना। मेरे प्रियो, अगर आप दिन प्रतिदिन पवित्रताई में चल रहे हैं तो इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा आप में वास करता है। जैसे कि यूहन्ना 14:16 में लिखा है, और मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें और एक सहायक देंगे कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा हमारे लिए एक हेल्पर के रूप में दिया गया है। हम अपनी ताकत से खुद पवित्र नहीं हो सकते, लेकिन जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, वो हमारे अंदर रहता है, तो हम पवित्रताई में बढ़ते हैं और परमेश्वर की सामर्थ हमारे अंदर आ जाती है। आइए अब हम बात करते हैं अंतिम चिन्ह की, जिससे आप जान सकते हैं कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके अंदर है। वो अंतिम चिन्ह यह है कि आप निरंतर प्रार्थना करने लग जाओगे। जी हाँ, निरंतर प्रार्थना करोगे। पवित्र आत्मा आपके अंदर रहने से आपका मन प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में हर रोज बैठने को करेगा और आप उसकी महिमा के लिए, इस संसार की महिमा के लिए, मतलब मेरा कहने का यह है कि हर दिन आपके अंदर यही धुन लगी रहेगी कि मैं निरंतर प्रार्थना में लगा रहूं। और ये पवित्र आत्मा पाए हुए एक व्यक्ति का चिन्ह है। और आप निरंतर प्रार्थना करने लगोगे उन संसार के लोगों के लिए भी जो परमेश्वर यीशु मसीह में आपके लिए दिए गए हैं, जो ठहराए गए हैं। सो मसीही दोस्तों, इन सभी चिन्हों से आप पता लगा सकते हैं, जो 7 चिन्ह मैंने आज आपके साथ डिस्कस किए हैं, कि परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है, जो पवित्र आत्मा के रूप में जाना जाता है या नहीं है। अगर नहीं है तो आपको आपके जीवन को जांचने की ज़रूरत है और परमेश्वर के साथ मन फिराव करना चाहिए, तौबा करनी चाहिए कि वो आपको इन सभी चिन्हों से भर दे।